महतो वोट बैंक यहाँ निर्णायक वोटर होते हैं। चंदन क्यारी में देखें या कोयलांचल बोकारो की बात करें तो महतो वोट बैंक जो होता है वो निर्णायक। कोयलांचल से हम लोग भी राजनीति करते हैं और कोयलांचल का मिट्टी जो है हमेशा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बीजेपी से है, आजसू से है, एक तरफ आप जेएमएम से, दूसरी तरफ जेबीकेएसएस भी आने वाला है। बीजेपी फॉरवर्ड वोटर के लिए देखा जाता है, गिना जाता है। आजसू की बात करें तो अक्सर कहा जाता है राजनीति में कि ये महतो पार्टी है। हरिद्वार में जाके हल चलवा लूंगा, कुतुब मीनार में जाके हम कूदना पसंद करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाके जाना पसंद नहीं करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो राज्यपाल महोदय हैं वो कार्यकर्ता कैडर बन के काम कर रहे हैं। जोहार। झारखंड को देखा जाए तो झारखंड में 2019 से जेएमएम की सरकार बनी, महागठबंधन की सरकार बनी। इस सरकार का लगभग 4 साल हो गया, ये 29 दिसंबर आएगा 4 साल हो जाएगा। 2024 में मुख्य चुनाव है, लोकसभा और विधानसभा, और 2024 में कुछ ही दिन बाकी है। चुनाव का भी शंखनाद हो चुका है। 2 बड़े-बड़े चुनाव होने वाले हैं झारखंड में, देश में। हम अभी चंदन क्यारी विधानसभा सीट पर है। हमारे बगल में विजय रजवाड़ जी है। अगर चंदन क्यारी को देखा जाए तो कई बार यहाँ चुनाव पे में उमाकांत रजक आए, उसके बाद 2019 में अगर देखें तो अमर बावरी जी आए, और 2019 की अगर बात करें तो अमर बावरी जी लगभग 67,000 वोट लाए थे। सेकंड में आए थे उमाकांत रजक, 58,000 वोट लाए थे। विजय रजवाड़ जी लगभग 36,400 वोट लाए थे। हम बातचीत करेंगे, जेएमएम के नेता है, बातचीत करेंगे विजय रजवाड़ से कि इस बार चुनाव में क्या कुछ स्ट्रेटेजी इनका है। लगभग 2 प्रतिद्वंदी इनके साथ जो थे उमाकांत रजक और अमर बावरी, और 24 को लेकर क्या कुछ तैयारी है। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यू न्यूज़ चैनल की तरफ से हम आपको धन्यवाद और जोहार करते हैं। क्या कुछ स्ट्रेटेजी है इस बार 2024 का, क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी इस बार जो अमर बावरी, अगर अमर बावरी को देखा जाए तो इस बार नेता प्रतिपक्ष भी है। कितना बड़ा टक्कर होने वाला है 24 में? 24 को कैसे देख रहे हैं? देखिए, चंदन क्यारी का जो चुनाव होता है हमेशा चंदन क्यारी के जनता चुनाव लड़ती है, और निश्चित रूप में इस बार भी आने वाले समय जो इलेक्शन है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, फिर से चंदन क्यारी का जनता चुनाव लड़ेगी और चंदन क्यारी की जनता चुनाव जीतेगी भी। 24 में जेएमएम को कहाँ देख रहे हैं? पिछले बार जेएमएम महागठबंधन से सरकार बना ली है, इस बार 24 में जेएमएम को कहाँ देख रहे हैं? पुनः हम तो यही देख पा रहे हैं कि आने वाले बड़े भाई हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी हुई है, और 24 में ये सरकार पुनः दोहराएगी, और जो झारखंडी का जो बचा खुचा काम रहेगा वो पुनः ये सरकार उसको झारखंडी जनमानस को, झारखंडी जनताओं को समर्पित करने जा रही है, करेगी। 24 में विजय रजवाड़ जी का स्टैंड कहाँ है? क्योंकि 24 में एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ जेएमएम है। बीजेपी जहाँ पर आरोप लगा रही है, केंद्र, हम लोग अभी सदन में देखें अमर बावरी जी 32 चिल्ला रही है कि हम लोग 32 अगर लाना है तो वो बीजेपी की सरकार लाएगी, अमर बावरी लाएंगे। आप लोग 32 पास कर देते हैं, राज्यपाल वापस घुमा देते हैं। बहुत अच्छा आपके द्वारा सवाल किया गया, हम आपको धन्यवाद कहेंगे। और नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो 32 का बात किया जाता है, हम लोग देखे होंगे कि जो रघुवर दास जी वाली जो उनके नेतृत्व में जो सरकार बनी थी 1985 लागू किया था, और ये लोग 1932 का बात कैसे कर सकते हैं। रहा बात हमारे सरकार की, तो बड़े भाई हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में काफ़ी अच्छी सरकार चल रही है, और 32 का बात हम लोग निश्चित रूप में आप समझ सकते होंगे कि राज्य के महामहिम के द्वारा बार बार झारखंडियों को ठगा जा रहा है, छला जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का जो राज्यपाल महोदय हैं वो कार्यकर्ता कैडर बन के काम कर रहे हैं। तो ये झारखंडियों का अपमान है और झारखंडी जनमानस का अपमान है। हम सभी झारखंडी होने के नाते हम सभी लोग जानते होंगे कि राज्यपाल जो है उनका कौन नियुक्ति करता है। तो ये तो बीजेपी का एक घड़ियाली आंसू है, और इन लोग अपना आंसू बहा रहे हैं। हम लोग इसका झारखंडी जनता, झारखंडी जनमानस देख रही है, और आने वाले समय में ये सब जान भी रही है कि राज्यपाल किसके इशारे पे काम कर रही है। जी, धनबाद और बोकारो का देखा जाए, कोयलांचल को अगर देखा जाए तो धनबाद में एक जेएमएम के विधायक है मथुरा बाबू।
बोकारो में एक विधायक है जेएमएम के बेबी महतो जी। अगर विजय रजवाड़ को देखें तो ये चंदन क्यारी सीट को अगर देखें तो ये अनुसूचित जाति के लिए है, आरक्षित सीट है ये। महतो वोट बैंक यहाँ निर्णायक वोटर होते हैं। चंदन क्यारी में देखें या कोयलांचल बोकारो की बात करें तो महतो वोट बैंक जो होता है वो निर्णायक वोटर है। महतो वोट बैंक किधर है, विजय रजवाड़ की तरफ है या फिर अमर बावरी की तरफ है, झुकाव किधर है? देखिए, वोटर का झुकाव निश्चित रूप में हम लोगों के साथ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हमेशा रहे हैं और आने वाले समय में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ रहेंगे। हमारे जो कोयलांचल का बात किए, हमारे अभिभावक तुल्य मथुरा प्रसाद महतो जी का अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे, दिवंगत नेता जगन्नाथ महतो जी का, तो ये लोग एक समाज के लिए और कोयलांचल के लिए वो एक मिसाल थे। हम लोग उनके आज नहीं होने पे काफ़ी हम लोग असहज महसूस करते हैं, क्योंकि टाइगर के नाम से वो पूरे कोयलांचल में नहीं पूरे झारखंड में जाने जाते थे। और उनकी दहाड़ आप पुनः हम उस 1932 का खतियान का ही बात करेंगे। वो जब तक जिंदा रहे तब तक वो प्रयास किए, लागू भी कराएं। लोग बार बार राज्यपाल के वहाँ से वापस करवाया गया, फाइल को भेजा गया। उनके नहीं रहने के बाद भी बड़े भाई हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, पुनः आप लोग देखे होंगे कि फिर से 1932 को पास करते हुए भेजा गया। तो वैसे ही हम लोग कोयलांचल से हम लोग भी राजनीति करते हैं और कोयलांचल का मिट्टी जो है हमेशा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। हम लोग आंदोलनरत हैं और इसके बाद हम लोग राज्यपाल और बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। और आने वाले अगर 24 में लागू इसको नहीं राज्यपाल करवाने देते हैं, करते हैं, तो हम लोग लोकसभा चुनाव में इसका पाई हिसाब बीजेपी वाले लोगों से लेंगे। विजय जी, अभी आपने कहा कि कोयलांचल की धरती आंदोलन की धरती है, लेकिन विजय रजवाड़ को अगर देखें तो वेदांता में आंदोलन नहीं करते हैं, वेदांता में रोजगार को लेकर आंदोलन करते हुए नहीं देखे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि लॉकडाउन के समय हमारे जो कोविड महामारी चल रहा था और पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में चल रहा था, उस समय हमारे यहाँ के मजदूरों को लगभग तकरीबन 800-900 के करीब में बैठाया गया था, एक लॉट में एक बार में। वो सारे मजदूरों को हम लोग धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से संवैधानिक लड़ाई लड़ते हुए सभी लोगों को हम लोग पुनः काम में वापसी कराएं। और वेदांता से मैंने जो भी उस तरह से हम लोगों के पास सूचना आता है या जो समस्या रहता है, हम लोग हमेशा प्रयासरत हैं। और उस चीज़ को हम लोग मैनेजमेंट से बात करके हो या जिला प्रशासन से बात करके हो या सरकार से बात करके हो, जैसे भी हो उस समस्या का समाधान हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं और कराते भी हैं। अगर चंदन क्यारी को देखा जाए तो चंदन क्यारी में बिजली हाउस को लेकर हमेशा एक चुनावी मुद्दा था। चुनाव से पहले वो बंद था, अभी वो फिलहाल चालू हो चुका है। एक तरफ बीजेपी के अमर बावरी कहते हैं वो हम चालू करवाएं, सरकार कहती है कि हम चालू करवाएं, जो जेएमएम अभी जो सरकार है वो करे हम चालू करें। आगे श्रेय किनको देंगे, आगे चालू कैसे हुआ? सीधा सीधा हम अगर श्रेय का बात करिएगा तो हम राज्य के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं बड़े भाई हेमंत सोरेन जी, उनको श्रेय हम लोग देंगे चंदन क्यारी वासी। क्योंकि जिस समय 14 महीना का सरकार था और 14 महीना के सरकार के क्रम में ही इसका डीपीआर तैयार हुआ था। शुरुआत वो किए तो जलाएगा कौन? जब हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में उस समय स्टार्ट हुआ था बिजली के पावर ग्रिड का काम, और वो बीच में इन लोग रघुवर दास जी आए, बीच में इन लोग बंगाल से 3-4 पोल था, उस पोल को नहीं जोड़ पाए। फिर जब हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनी, इन्होंने पूरा प्रयास करते हुए इस ग्रिड को पुनः चालू कराने का काम किया। तो हम तो यही कहेंगे बीजेपी वाले लोगों को कुछ भी ऐसा काम नहीं है। अभी चंदन क्यारी में बड़े भाई हेमंत सोरेन जी ने इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, बोकारो में मेडिकल कॉलेज दिया। अब इसका श्रेय इन लोग कहेंगे कि हमने करवाया, तो कहने वाला और करवाने वाला बहुत सारा चीज़ को बोलता नहीं। और लोग जो यहाँ के जनमानस है वो सारे लोग इस चीज़ को जानते हैं कि किनके द्वारा कौन सा काम करवाया जाता है और होता है और हुआ। जी बिल्कुल। चंदन क्यारी को अगर देखा जाए तो पिछला चुनाव जो कि 2014 से पहले जो का चुनाव था वो हमेशा त्रिकोणीय हुआ करता था। 19 में भी देखा जाए तो त्रिकोणीय चुनाव हुआ करता था, अमर बावरी, उमाकांत रजक, विजय रजवाड़ जी। लेकिन इस बार का जो चुनाव 24 में होने वाला,
अब लगता है 4 कोण का चुनाव होने वाला है। अमर बावरी बीजेपी से है, आजसू से है, एक तरफ आप जेएमएम से है, दूसरी तरफ जेबी केसेस भी आने वाला है। तो चुनाव काफ़ी रोमांचक होने वाला है इस बार। देखिए, हम तो शुरू में भी आपको कहें कि चंदन कैरी के जनता जो है, ग्रामीण जो है वोटर है, वो हमेशा चुनाव में जीतती है और आने वाले समय में भी चंदन कैरी का जनता जो है वो चुनाव जीतेगी। और निश्चित रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में अच्छी काम हो रही है। आज के समय में हम लोग देख रहे होंगे कि झारखंड सरकार का 83 वैसे योजना जो सीधा एकदम आम लोगों तक, एकदम निचले स्तर के लोगों तक उस योजना को हम लोग बड़े भाई हेमंत सोरेन जी दे रहे हैं। आज के समय में हम लोग देखते होंगे, हम लोग गांव जब भ्रमण करते हैं, पंचायत में जब घूमते हैं, तो लोगों से पूछते हैं कि भाई इस गांव में बताइए कि आप लोगों को पेंशन कितने लोगों को मिल रहा है। तो उस जगह पे हम लोगों को खोजने से भी हम लोगों को पेंशन में लोग नहीं मिलते हैं कि ये लोगों को नहीं मिले। यूनिवर्सल पेंशन योजना जो हेमंत सोरेन जी चलवाए हैं, उस समाज में बैठे अंतिम व्यक्ति जो एकदम गरीब लोग हैं, जिसको मिलना चाहिए, वो व्यक्ति तक पहुंच रहा है। तो अभी अबुआ आवास योजना जो चल रहा है, ये भारत सरकार हमेशा राज्य सरकार के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, कर रहे हैं। और उसी क्रम में जो इन्होंने आग्रह किया कि भाई हमारे राज्य में वैसे लोग, जिन लोगों को आवास अभी मिलना बहुत बाकी है, आप हमको दीजिए, तो ये अपना राजनीतिक द्वेष के कारण उसको बंद करवा दिए। तो ये सोचें अपना कि हमारे राज्य के लोग हैं, हमारे लोग हैं, तो हम लोग राज्य के लोगों को कैसे सुख सुविधा दिलवाने सकेंगे। तो उसी क्रम में अभी अबुआ आवास भी शुरू हो रहा है। तो जितने सरकार कार्यक्रम आप गिना रहे हैं, जितने कार्यक्रम हो रहा है, चाहे वो आपकी सरकार आपकी द्वार हो, चाहे वो आवास का बात करें, लेकिन वहीं बाबूलाल जी, अमर बावरी जी कहते हैं कि ये जेएमएम लूट की सरकार है, आपराधिक यहाँ गतिविधियाँ बढ़ गई है, यहाँ लूट की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है। बाबूलाल जी, अमर बावरी जी ये आरोप सरकार के ऊपर सीधा लगाती है। देखिए, बाबूलाल जी का बात ही माननीय है, तो उनका बात ही हम लोगों का जुदा है, कहना भी नहीं चाहेंगे। उन्हीं का एक बयान था, आप लोग भी देखे होंगे या सुने होंगे, कि मैं अपने जीवन काल में जब तक जिंदा हूँ, हरिद्वार में जाके हल चलवा लूँगा, कुतुब मीनार में जाके हम कूदना पसंद करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाके जाना पसंद नहीं करेंगे। आज वही व्यक्ति पुनः भारतीय जनता पार्टी में जाके उसका सर्वोच्च अपना निछावर कर रहे हैं। तो वैसे व्यक्ति का हमको लगता है कि मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और उनको बढ़िया से इलाज करा के अपना शारीरिक रूप से अपने आप को स्वस्थ करने की आवश्यकता है। बड़े भाई हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार अच्छी चल रही है और आने वाले 24 में भी सरकार पुनः हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बनेगी और चलेगी। आप कह रहे हैं कि अच्छी चल रही है। आपराधिक गतिविधियां तो धनबाद और बोकारो में काफी बढ़ गई। जेल के अंदर हत्याएं हो रही है, जेल के अंदर जो जेल में अंदर है कैदियां हैं उनको मारा जा रहा है। आपराधिक गतिविधियां तो धनबाद और बोकारो में बढ़ी है। देखिए, अपराधी का कोई जात नहीं है, धर्म नहीं है, मजहब नहीं है, और मैं निंदा करता हूं कि इस तरह का दुर्घटना या घटना जो हुआ, उस घटना का मैं निंदा करता हूं। लेकिन सरकार उस स्तर में भी जा रही है कि किस स्तर में ये घटना घटी है, उसका भी जांच होगा। जांच के क्रम में जो लोग दोषी पाए जाएंगे, चाहे वो सरकार के अधिकारी हो या अपराधी हो, उस पर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होगी। चंदन क्यारी को अगर देखा जाए तो चंदन क्यारी में बीजेपी जो है वो फॉरवर्ड, हमेशा देखा जाता है कि बीजेपी फॉरवर्ड वोटर के लिए देखा जाता है, गिना जाता है। आजसू की बात करें तो अक्सर कहा जाता है राजनीति में कि ये महतो की पार्टी है। अगर जेएमएम को देखा जाए तो किसी तौर पर जेएमएम को चंदन क्यारी से देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ अनुसूचित जाति क्षेत्र भी है चंदन क्यारी। मैंने कहा ना कि चंदन क्यारी के लोग, यहाँ के वोटर, मतदाता चुनाव लड़ती है और यहाँ कोई जाति, धर्म, समुदाय या इस तरह से कोई ये नहीं है। लोगों का सद्भावना जिस व्यक्ति के साथ रहता है, लोगों का मिलाव जिस व्यक्ति के साथ रहता है, लोग जिस नेता, जिस संगठन के साथ लोग जुड़ते हैं, उन लोगों के प्रति उन लोग वोट करते हैं। यहाँ फॉरवर्ड और बैकवर्ड या जनरल या आदिवासी या मुस्लिम या हरिजन, ऐसा कोई बात नहीं है। चंदन क्यारी के संपूर्ण लोग जो यहाँ के लोग रहेंगे और यहाँ के जो मिलनसार सब लोग मिलते जुलते रहेंगे, उसके प्रति लोग वोट करते हैं। अगर मान लेते हैं 24 में बीजेपी और आजसू की गठबंधन हो जाती है तो विजय रजवाड़ के लिए ये चुनाव टफ होगा। 24 का विधानसभा चुनाव कोई टफ नहीं है, कोई टफ नहीं है। और चुनाव हम लोग लड़े हैं और उम्मीद है
कि बेहतर रिजल्ट होगा। मैं बताना 67,000 वोटर और जो 58,000 वोटर वो एक तरफ मिल जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि पिछला चुनाव हम धन्यवाद कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से बड़े भाई हेमंत सोरेन जी को, कि पिछले बार हम एकलौता, हमको लगता है कि एकलौता वैसा, क्योंकि छात्र राजनीति से अपना जीवन शुरू किए थे हम, और भरोसा जताते हुए हमको चंदन क्यारी भेजें। चंदन क्यारी भेजने के क्रम में महज हमको 12 दिन समय मिला था, और 12 दिन के अंतराल में, क्योंकि चंदन क्यारी में 297 बूथ है और हम 297 बूथ भी हम नहीं घूम पाए थे। उस क्रम में भी हम लोगों का 36,400 आशीर्वाद हमको चंदन क्यारी के लोगों ने दिया। और अभी तो हम चुनाव हारने के बाद हमारा प्रयास हमेशा रहा है, जिस दिन से मैं चुनाव हारा हूँ, चंदन क्यारी के लोगों के बीच में, चंदन क्यारी वासी के बीच में मैं हमेशा अपना उपस्थिति दर्ज कराया हूँ। राज्य सरकार की जो योजना है उस योजना को पहुँचाने में अपना उपस्थिति दर्ज कराया हूँ। लोगों को राज्य सरकार की योजना का लाभ दिलाने में अपने भूमिका में रहा हूँ। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का कुनबा बढ़ा है, और आने वाले समय में चंदन क्यारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की झोली में जा रही है। पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जेएमएम की सरकार नहीं बनी है, आईएसयू की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी है। तो चुनाव की बात करें तो काफ़ी टफ तो 24 होने वाला है ही। 24 में तो चंदन क्यारी में समस्याएं क्या क्या देख पा रहे हैं? तो 10 साल से आप लोग सरकार में है नहीं, चंदन क्यारी में समस्याएं क्या क्या है? चंदन क्यारी में समस्या तो है ही, लेकिन ये सरकार में पहल भी हो रही है, क्योंकि हमारा सोच है, व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को अगर शिक्षित बना सकें, शिक्षा की ओर लोगों को जोड़ सकें, तो स्वतः विकास का मापदंड जो है, विकास का रास्ता जो है, वो चंदन क्यारी में दौड़ेगी। और इसका पहल हमारा सोच के साथ साथ बड़े भाई हेमंत सोरेन जी का जो नेतृत्व में सरकार चल रही है। अभी आपको हम बताएं, फिर से पुनः बताना चाहेंगे कि चंदन क्यारी में इंजीनियरिंग कॉलेज का स्थापना होने जा रही है, और उससे संबंधित आप समझ सकते हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं, कम से कम बाहर प्रदेश में पहले, क्योंकि चंदन क्यारी कृषि बहुल क्षेत्र रहा है और यहाँ पे लोग किसान वर्ग के लोग ज़्यादातर हैं, और यहाँ किसान जिस तरह अपना खेत में खट के धान का उपज करवाते हैं, वैसे ही सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को भी कैसे तैयार कर पाएँ। तो बाहर प्रदेश नहीं भेज पा रहे थे, चाहे वो तकनीकी शिक्षा के ले पाने के कारण। तो वो सुविधा अगर हमारे यहाँ इस क्षेत्र में होती है, तो कम से कम हमारे यहाँ के बच्चे भी इंजीनियरिंग करके निकल पाएंगे। और हम लोग आने वाले समय में अभी देख रहे हैं कि बोकारो में मेडिकल कॉलेज का स्थापना हो रहा है, तो हमारे यहाँ के बच्चों भी, क्योंकि बोकारो और चंदन क्यारी का बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ से हम लोग मेडिकल का भी बच्चा यहाँ पे तैयार कर सकते हैं, मतलब डॉक्टर भी पैदा कर सकते हैं, डॉक्टर भी हमारे यहाँ से हो सकते हैं। तो शिक्षा विकास का जो मापदंड है, अगर शिक्षा हमारे बीच रहेगा तो स्वतः हम लोग विकास की ओर बढ़ेंगे। रहा भी पुल पुलिया, सड़क, रोड, ये सब तो सरकार का काम है, ये सब तो होना ही चाहिए और हो भी रहा है, पहले से बहुत बेहतर हो रहा है, होगा भी। हमारा मानना है कि कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में और थोड़ा सा हम लोग इसको पहल करेंगे, शिक्षा का दीप जलाएंगे तो और चंदन क्यारी में विकास का रफ्तार बढ़ेगा। वो वीडियो आप देखे थे जिस वीडियो में अमर बावरी जी सदन में 32 को लेकर चिल्ला रहे थे? 32 एक चुनावी मुद्दा है झारखंड के लिए, हर बार चुनाव आता है 32 का मुद्दा हर बार गर्म होता है। एक तरफ जेएमएम भी कर रही है कि हम 32 पास कर देंगे, जेएमएम बीजेपी अगर देखा जाए अमर बावरी तो काफी गरजे हैं सदन में 32 को लेकर। जेएमएम हमेशा ये बोली नहीं है कि हम पास करें, हमारा खून में 1932 है। आपको हम लोग बताना चाहते हैं कि 1932 झारखंड मुक्ति मोर्चा के एजेंडा में शामिल है। हम लोगों का जो पार्टी का मैनिफेस्टो बनता है, उस मैनिफेस्टो में 1932 है। 1932 हम लोगों के बीच में नहीं रहे। कोयलांचल के शेर स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी, निर्मल दा गुरु जी, जब पार्टी का स्थापना हुआ था, उस समय से हम लोगों को 1932 का डिमांड रहा था, क्योंकि बिहार के समय से भी हम लोग डिमांड करते आए थे। और आज भी जब हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनी,
तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार हम लोग 1932 लागू करा के भेजें, क्योंकि संविधान पे जो आदमी बैठता है और पद प्रतिष्ठा पे जो लोग रहता है, वो आप सभी लोग जान सकते हैं कि इन्होंने बार बार पास करके राज्यपाल महोदय को भेजने का काम किया और बार बार उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के वापस करने का काम किया। तो 1932 का विरोधी कौन है? 1932 का विरोधी अब राज्यपाल को किसने बनाया, या राज्यपाल का बैकग्राउंड पिछला अगर बैकग्राउंड को देखा जाए तो वो किस पार्टी से संबंध रखते थे? और जो सदन में जो लोग कहते हैं कि 1932 का पक्ष में हम लोग हैं, तो क्यों नहीं एक सामूहिक टाइप राज्यपाल से उन लोग जाके मिलके, चाहे वो सत्ता पक्ष रहे या विपक्ष रहे, आप उन लोगों से सवाल करना चाहिए कि 1932 को आप झारखंडियों का मांग है, झारखंडी लोगों का इसमें अस्तित्व जुड़ा हुआ है, इसमें खून पसीना है, मिट्टी है झारखंडियों का। यहाँ ना जाने कितनों हमारे 1932 को लेके लोग शहादत दिए हैं। इस बार 24 का चुनाव काफी टफ होने वाला है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष, दूसरी तरफ जयराम है, उसके प्रतिद्वंदी आप हैं। टफ इस बार चुनाव होने वाला है। मैंने पुनः कहा, बार बार यही चीज़ कहूँगा कि कोई टफ नहीं है और मेरा प्रतिद्वंदी कोई नहीं है। हम लोगों का चंदन कियारी का जनता चुनाव लड़ती है और चंदन कियारी का जनता चुनाव जीतती है, इसीलिए हमारा लड़ाई किसी से नहीं है। चंदन कियारी का जनता स्वयं अपना चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। विजय रजवाड़ जी का स्ट्रेटेजी क्या है चुनाव का? हम लोग निश्चित रूप में, अगर चंदन कियारी की जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं अभी कहा आपसे कि हम लोगों का पहला प्राथमिकता रहेगा कि अपने क्षेत्र के लोगों को कैसे हम लोग अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा की ओर जोड़ पाएंगे, शिक्षा के साथ कैसे हम लोग शिक्षा का बहाल करेंगे ताकि हमारे लोग, हमारे बच्चे शिक्षित रहेंगे। तो विकास का जो मापदंड है वहाँ से शुरू होगा, क्योंकि हम लोगों के बीच में ये समझ सकते हैं कि शिक्षा एक ऐसी दुधारू गाय है जो दूध अगर उसका कोई पी लिया तो कम से कम उसका स्वाद जो है चखते रहेगा, चखने का ही मन करेगा, चाहे वो जीवन का शुरू से हो या जीवन का अंत तक हो। दूध पीना तो हम लोग नहीं छोड़ते हैं ना, तो दूध पीना जैसे नहीं छोड़ते हैं, अगर हम लोगों के बीच में शिक्षा है तो वो चीज़ हम लोग अपने जीवन का अंतिम क्षण तक वो सब शब्द या वो चीज़ हम लोगों के बीच में रहता है, ताकि यही सब चीज़ को लेकर आगे हम लोग संचार करेंगे और इसको बढ़ाएंगे। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं आपसे। सरकार लगातार 1 महीना से कार्यक्रम कर रही है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार लगातार जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी पहुंच रहे हैं, कई सौगात भी दे रहे हैं, लेकिन बाबूलाल जी कई आरोप लगा रहे इस कार्यक्रम के ऊपर कि ये लूट की सरकार है, यहाँ सिर्फ पैसे को बंदरबाट होता है, फॉर्म आवेदन दिया जाता है लेकिन उसका कुछ निष्पादन नहीं किया जाता है। बाबूलाल जी का बात ही निराला है। बाबूलाल जी अपने बात पे कभी अडिग रहते ही नहीं हैं, इसीलिए सरकार आपके द्वार बिना काम के ही ऐसे लोग लाखों लाख लोग स्टॉल में या सभा में पहुंचते हैं, उनका बिना लाभ के ही लोग, हम तो कहें कि आज के समय में आप खोज के दिखाइए कि कितना गांव में पेंशन के लिए लोग बाकी हैं। रघुवर दास जी के सरकार में बीपीएल मांग रहे थे, तो आप लोग, हम लोग समझ सकते हैं कि झारखंडी लोगों के पास कितना बीपीएल धारी लोग हैं, कितना उन लोग बीपीएल बना के छोड़े थे कि बीपीएल वाले लोगों को ही पेंशन मिलेगा। आवेदन का निष्पादन कितना हो रहा है? आवेदन लोगों का भीड़ पिछले बार भी था, तीसरा चरण है, तीसरा चरण में भी भीड़ हो रहा है, उमड़ रहा है, लेकिन निष्पादन नहीं हो रहा उस आवेदन का। वो बाबूलाल जी कर रहे हैं। बाबूलाल जी के पास कोई डाटा या आंकड़ा नहीं है। जो समस्या है तो सरकार के स्तर का चीज़ है, वो एक एक चीज़ का जो संभावित तो धीरे धीरे करके क्रमबद्ध हिसाब से सारे आवेदनों का निष्पादन होने जा रहा है। अभी देख रहे होंगे कि अबुआ आवास के लिए अभी फॉर्म जमा लोग कर रहे हैं और पीछे से एक टीम आपका सरकार का अधिकारी लोग जाते हैं और उसका वेरिफिकेशन करके उस आवास को लिस्टेड करने का भी काम करते हैं। तो रफ्तार तो है, रफ्तार है और धीरे धीरे वो सब सारे चीज़ होना शुरू हो जाएगा। वही तो बाबूलाल जी कर रही है। अब आवास केंद्र का योजना है, बस नाम बदल दिया गया है। हमने आपको पुनः कहा कि अबुआ आवास जो पहले माननीय हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने आपको हमारे देश के प्रधानमंत्री से आग्रह किया, गृह मंत्री से आग्रह किया कि हमारे राज्य के लोग अभी भी घर बेघर हैं, इसको पुनः हम लोगों को आवास आवंटन किया जाए। बाजाते जो सीएम मुख्यमंत्री जी लिखे होंगे, आप लोगों के पास भी वो लेटर देखे होंगे
या नहीं देखे होंगे तो हम लोग उसको उपलब्ध भी करा देंगे, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और बार बार आग्रह के बाद भी राज्य के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बाबूलाल जी को ये पूछना चाहिए था केंद्र सरकार से, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी से, कि जो राज्य का जो कर होता है, हमारे मुख्यमंत्री बार बार उसको मंच पे बोलते हैं कि 1,36,000 करोड़ रुपया जो राज्य का कर है, जो राज्य को देना है केंद्र सरकार को, वो पैसा अगर हमारा पैसा हम लोगों को मिल जाए या राज्य सरकार का जो पैसा हम लोगों को मिल जाए तो उनसे हम लोगों का आवास का आवश्यकता नहीं है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री इतना सक्षम है, इतने बुद्धिमान है, इतने है कि वो अपना राज्य के लोगों को किस हिसाब से क्या देना है वो अपने ढंग से अपना विकास करवा सकते हैं, कर सकते हैं। तो सेंट्रल को राज्य का पैसा जब मांगने जाएंगे तो 200 करोड़ 400 करोड़, अब ये ढंग से अपना ही पैसा अपने मांगने के लिए जब ज़्यादा प्रेशर करेंगे तो ईडी का भय दिखाएंगे, सीबीआई का भय दिखाएंगे और तरह तरह का राज्य के मुख्यमंत्री को कैसे हम लोग बदनाम करेंगे, उसके लिए हमेशा षड्यंत्र रचते आए हैं और इसका प्रयास कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि जब बड़े भाई हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री में शपथ लिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग 10 दिन में सरकार गिराने जा रहे थे जी। तो उस समय से उन लोग देखते देखते आज 4 साल पार कर दिए और ये सरकार अपना कार्यकाल को पूरा करेगी और आने वाले इस कार्यकाल को ही नहीं 24 में भी बड़े भाई हेमंत सोरेन जी के भी नेतृत्व में ही सरकार बनने जा रही है। ये थे विजय रजवाड़ जी, इनसे बातें कभी सुने। इन्होंने भी कहा कि आने वाले 24 में जेएमएम की सरकार बनने वाली है और बोकारो और चंदनकारी को देखा जाए तो यहाँ मेडिकल कॉलेज भी हेमंत सोरेन जी राज्य सरकार ने एक उपहार के तौर पर युवाओं को दिया है। शिक्षा के मामले में जैसे हमने विजय रजवाड़ जी से कहा तो कहा कि युवाओं के मामले में राज्य सरकार उस पर ध्यान दे रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी हद तक चंदनकारी या बोकारो आगे बढ़ रहे हैं यहाँ के युवाएँ। 32 की बात करें तो वो भी विजय रजवाड़ जी कहें कि 32 के ऊपर भी राज्य सरकार हेमंत सोरेन जी उस पर ध्यान दे रहे हैं। नज़दीक में ही विधानसभा चुनाव भी है, इसको लेकर काफ़ी उत्तेजित है, उत्साहित है। यहाँ के युवाओं भी उत्साहित है, यहाँ के जो नेता है वो भी उत्साहित है। बाकी तो जनता जानती है कि चुनाव पर किसको सत्ता में बैठाना है, किसको सदन भेजना है, किसको विधानसभा भेजना है। बाकी इतना कीमती समय देने के लिए दादा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपका चैनल को धन्यवाद और आने वाले नया साल आपका चैनल और बढ़े और लोगों के प्रति जो इस तरह का चीज़ रहता है हम लोगों का ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग दिखाने का काम करते हैं। आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं।